रात काट लेता हूँ, मगर मुझे इस बात का गम है कि मेरे संग पोल्टी सीखी गई, कुछ बड़े लोग का हाथ था कि मैं अनपढ़ गवार था, मुझे कुछ पता नहीं चला, ना मुझे ये पता चला, मगर इन्होंने मेरे संग खेल खेला है। इनके संग ऐसा खेल खेलेगा भगवान की कहीं के नहीं रह जाएंगे। देखिए बहुत दुख की बात है, इन आंसुओं की कोई कीमत नहीं है। आज ये आंसू ढूंढ रहे हैं मोहिनी को, ये पाँव के निशान है और इसी को देखकर एक साधु रो रहा है, कितनी बड़ी बात है और बहुत ही दुख हो रहा है ये देखिए। और इन्होंने मोहिनी को दिल से पाला, उसका मोहिनी को गए हुए 12 दिन हो चुके हैं और जो मोहिनी की देखरेख करते थे, जो मोहिनी का ख्याल रखते थे, देख लीजिए मेरे साथ हैं, जहाँ मोहिनी रहती थी। साहिल जी दिखाएं ये पूरा एरिया, यहाँ भी और बाहर भी हर जगह मोहिनी टहला करती थी, घुमा करती थी। और ये हॉल कोई छोटा मोटा हॉल नहीं है, बहुत बड़ा हॉल है ये। यहाँ पर मोहिनी रहती थी, लेकिन ना जाने कुछ लोगों को क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ़ है, जो सिर्फ मोहिनी को ही टारगेट कर रहे हैं। कुछ पत्रकार भी हैं और उनको पहले ग्राउंड ज़ीरो पर आकर देख लेना चाहिए, क्या मोहिनी यहाँ पर भूखी रहती थी, क्या मोहिनी को कोई कमी थी, या मोहिनी जहाँ पर रहती थी या कुछ वो बिल्कुल छोटा सा घर था। इतना बड़ा हॉल है देख लीजिए। लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जो भी कोर्ट के आदेश जो हैं वो सर्वोपरि हैं और सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, हमारा कानून सर्वोपरि है। लेकिन आज एक साधु जो है वो रो रहा है, वो मोहिनी को याद कर रहा है कि मोहिनी मेरी वापस आ जाए। इस पर चर्चा करेंगे फिर से। कैसा लग रहा है, कैसे रहे आपके वो 12 दिन? वो 12 दिन नरक से भी ज़्यादा बुरे दिख रहे हैं, और भी हालाती जितने दिन यहाँ काटूंगा ऐसा लग रहा है कि 3 मैं भी मर रहा हूँ। मगर मैं थोड़ा सा मोहिनी के जो चरण पड़े हुए हैं उनको रात को देख के थोड़ी सी आत्मा निर्जर हो जाती है तो मैं सो जाता हूँ। मगर सारा दिन तो मेरा कट जाता है, मगर रात नहीं कटती है। रात ऐसी कटती है पूछो मत। रोइए नहीं आप। देखिए मोहिनी चले गई है, इनकी आंखों में आंसू हैं और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है जनाब। ये भी तस्वीरें सबको देखनी चाहिए कि एक साधु जो बेपनाह मोहब्बत करता था मोहिनी को, आज सिर्फ उसकी आंखों में आंसू हैं, दिल में दर्द है और कह रहे हैं कि जो मोहिनी यहाँ पर चलती थी उसके पाँव के निशान को देखकर खुश हो जाता हूँ, ऐसे मैं दुखी हूँ। बोलिए। बातें तो बहुत सी हैं, मगर आज सुबह कुत्ता भी कोई उठा के ले जाता है, अपना डॉगी भी चराने ले जाता है ना सुबह, तो वो भी एक लाठी लेके जाता है। सुबह अपने डॉगी को टट्टी पेशाब कराने जाता है ना, तो वो भी तो एक लाठी लेके जाता है ना। क्या उसके ऊपर कोई दुनिया ऐसा नहीं कहती कि उसके ऊपर जुल्म कर रहा है? वो भी किलो खाना, आधा किलोमीटर चल के बाथरूम वगैरह करता है, सब कुछ करता है, फिर जाके वो हाथ पैर चला के फिर अपने मालिक के संग चल देता है, फिर जाके वो टहल टोल के फिर वो खाना खा के अपना बैठ जाता है। क्यों? वो छोटा सा जीव होता है, ये बहुत बड़ा जीव है। इस जीव को कम से कम नहीं तो कम से कम 20 किलोमीटर के माजरे में चलना चाहिए। और ये अब से नहीं मैं कह रहा हूँ, ये मेरा टैलेंट अब से नहीं है, ये मेरे बाप दादों से टैलेंट है। जो मेरे बुजुर्ग हैं उनकी भी फ़ोटो है मेरे पास, जिन्होंने ख़रीदा उनकी भी है, जिनकी समाधि लगी उनकी भी है। मैं सत्य कह रहा हूँ। दिखाएं फोटो दिखाएं। ये रही फ़ोटो। ये कौन कौन है? इनमें से ये जो हैं ये मेरे गुरुजी हैं जिन्होंने ये हाथी ख़रीदा था। ये मेरे दादा गुरु हैं महंत बुद्धगीर, जिन्होंने यहाँ समाधि ली है। हर साल इनकी जून महीने पे समाधि के दिन 23 जून को भंडारा होता है, जिसमें पूरा मोहिनी सहयोग देती है। और श्री 10 फोटो कब की है? ये कम से कम 25 साल पुरानी फ़ोटो है ये। इसी जगह पे तब करा था इन्होंने, और इसी जगह से मोहिनी को हासिल करने को कहा था। इस जगह से मोहिनी को हासिल करके जो ये हमारे गुरुजी ने इन्होंने कहा था, हम इसको ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ मंदिरों का शहर होगा, धार्मिक शहर होगा, अच्छी तरह की आस्था होगी, जो इसका ही सुबह रोज़ प्रणाम होगा और रोज़ सुबह उठ के इसकी आरती पूजा होगी और लोग भावना सीखेंगे, एक अपने धर्म को पहचानेंगे। इसलिए लाया था। मैंने कोई अपनी दौलत सेकने के लिए नहीं करा था, मेरे पास कोई दौलत नहीं। मेरा आधार कार्ड लीजिए, मेरे बैंक भी कह रहे थे, कुछ ये पत्रकार जो रिपोर्टिंग करके बता रहे थे हमारे घर जाके पैसा मांगते हैं। ये नहीं, गलत है ये। मोहिनी सिर्फ उधरी जाती थी जो लोग उसको बुलाते थे। जब मैं कहता था ना कि मुझे परेशान करते, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, तो कुछ लोग यहाँ आते थे। मगर कुछ मेरी मजबूरी एक ये थी कि मोहिनी को चलना ज़रूरी था। क्यों? इतना भारी शरीर है, एक हमारा भी शरीर छोटा सा है, हमने भी अगर 2 फुलके खाने तो 2-4 किलोमीटर हमने भी चल के गुजारने, जब वो हजम होगा।
इस तरह से हजम करने के लिए मैं रोड पे ले जाता था। और जब धूप पड़ती थी तो मैं छाया में खड़ा कर देता था सारे दिन, या ठंडी नहर जो जिसको कहते हैं चिल्ड पानी, जहाँ राहत मिलती हो, आनंद मिलता हो, उस पानी पे मैं शाम को 7 बजे निकालता था। 7 बजे के बाद मोनी मेरे इस आश्रम पे आ जाती थी। मगर मैंने किसी को यहाँ ठगा नहीं, मैंने किसी से मोनी के नाम पे पैसा में झूठ जाल लगाया गया मेरे ऊपर, मेरा बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। और जिन्होंने ये घिनौनी हरकत करी है तो मैं कहता हूँ भगवान उनका सर्वनाश होगा। हमारे में ऐसे साधु हैं जब पूरे होते हैं तो वो अपनी शरीर को शिवलिंग के यहाँ छोड़ते हैं। एक हमारा साधु ऐसा भी है जिनका नाम तूफानगिरी बापू है, वो कोट उधर रहते हैं राजकोट में। उन्होंने भी अपना शरीर शंकर जी के पास छोड़ा है, तो हम भी अपना शरीर शंकर जी के पास छोड़ने की दम रखते हैं। मगर इन पापियों को घोर पाप मिलेगा, इनका सर्वनाश होगा। और इनके जो जिनको कहते हैं दिया, वो दिया भी नहीं रह जाएगा अगर हमारे अंदर आस्था होगी, उसको लगन प्यार का होगा, उसको माँ भी माना, बहन भी माना, अपना प्यार सब कुछ माना। वो हमसे छीन लेंगे जो, वो भी सुखी नहीं रहेंगे। क्यों मुझे रात को ऐसा लगता है कि जैसे हमारे ऊपर 50 बाण पड़ चुके हों, हमारी जीभ किसी ने सिल दिया हो, ऐसा लगता है। हर जुल्म होता है। और मैं आपको देखता हूँ जब मेरी रात होती है, मेरी आत्मा फटती है तो मैं चरण देखता हूँ। चाचा जी दिखाएं, मोहिनी के पाँव के निशान रह गए हैं। मोहिनी तो गुजरात चले गई, ये देखिए। मैं ये चरण देख के रात को ये देखिए अपनी रात काट लेता हूँ। मगर मुझे इस बात का गम है मेरे संग पोल्टी सीखी गई, कुछ बड़े लोग का हाथ था, क्योंकि मैं अनपढ़ गवार था, मुझे कुछ पता नहीं चला, ना मुझे ये पता चला। मगर इन्होंने मेरे संग खेल खेला है, इनके संग ऐसा खेल खेलेगा भगवान की कहीं के नहीं रह जाएंगे। देखिए बहुत दुख की बात है, इन आंसुओं की कोई कीमत नहीं है। आज ये आंसू ढूंढ रहे हैं मोहिनी को, ये पाँव के निशान है, और इसी को देखकर एक साधु रो रहा है, कितनी बड़ी बात है। और बहुत ही दुख हो रहा है, ये देखिए। और इन्होंने मोहिनी को दिल से पाला, उसका ख्याल रखा। यहाँ के राज गवर्नर साहब से भी कहना चाहता हूँ कि जब सिधरा पे भगवान बालाजी की मूर्ति का स्थाना हुआ था, वहाँ 3 दिन मैंने मोहिनी खड़ी कर रखी थी, तो आप वहाँ वो भी आए थे। उन्होंने देखा था कि हाँ धर्म नीति में खड़ा है। मैंने किसी से वहाँ 1 रुपया सिक्का नहीं मांगा, सिर्फ मोहिनी को खुश रख के खड़ा रखा। और आप इतला भी कर सकते हो, जब ये धर्म नाम की चीज़ तुम्हारे जम्मू कश्मीर में आस्थाओं को बढ़ा रही है, भगवान का प्रचार कर रही है, धर्मी लोग इनके संग है, तो मैं न्यायाधीश से भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमसे चूक भी हुई है तो वो हमें क्षमा करे और इस जम्मू कश्मीर पे हमारी मोहिनी को वापस करे। मैं ये चाहता हूँ। मेरी ये सिर्फ साधु नहीं कह रहे, तमाम जम्मू का प्रत्येक नागरिक जो मोहिनी को कुछ खिलाने आता था, जो मोहिनी से प्यार करने आता था, सब लोग यही कह रहे हैं। और ये तो साधु हैं, इनका आंसू जो है वो अनमोल है। और दूसरी तरफ राजकुमार गुप्ता हैं, ऑल जम्मू एंड कश्मीर गौ रक्षा समिति के प्रधान, जिन्होंने मोहिनी को अपने बच्चों की तरह पाला, अपने कलेजे से लगा के रखा, दिल से लगा के रखा। खुद बाद में खाना खाते थे, पहले भी मैं बता चुका हूँ, पहले मोहिनी की याद आती थी, मोहिनी को खिलाते थे। ये इतना बड़ा हॉल है, अगर इसे किराए पे भी दे दे 1-2 लाख किराया आ जाएगा, लेकिन उन्होंने मोहिनी के लिए रखा। मोहिनी को वो तमाम फ्रेश फ्रूट पहले मोहिनी को खिलाते थे, फिर खुद खाते थे। लेकिन आज मोहिनी यहाँ पर नहीं है, तो इन्होंने भी कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से पूर्ण विचार करना चाहिए कि मोहिनी को वापस लाया जाए। और यहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं, आप जम्मू में भी रख सकते थे, लेकिन गुजरात आप लेकर गए। लेकिन आज तमाम वो लोग खफा हैं, तमाम वो लोग दुख में हैं, तमाम लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, जो लोग मोहिनी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। आज भी सुबह यहाँ पर लोग आते हैं, लेकिन मोहिनी नहीं मिलती। आपको क्या लगता है खबर देखकर? अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए भारत मिनट, कैमरामैन शैलत्री के साथ। जय हिंद।